आज हम भगवत गीता चैप्टर 5 कर्म योगा एक्शन एंड कृष्ण कॉन्शियसनेस के श्लोक 11 to 20 को कवर करेंगे। रोज की तरह पहले मैं संस्कृत में श्लोक को पढ़ूंगी, इसके इंग्लिश ट्रांसलेशन को देखेंगे और मीनिंग को समझेंगे। जो मैं भगवत गीता पढ़ती हूँ, मैं भगवत गीता एज इट इज़ जो इस्कॉन से श्रीला प्रभुपाद जी के अनुवादित जो है उसके इंग्लिश वर्जन को उसको मैं पढ़ती हूँ। ठीक है, सो शुरू करते हैं। श्लोक 11। कायेना मनसा बुद्धया केवलैरिन्द्रियैरापि योगिना कर्मा कुर्वन्ति संगां त्यक्तवत्मा शुद्धये। The yogis abandoning attachment act with body, mind, intelligence and even with the senses only for the purpose of purification। जो योगीज है, जो योग करते हैं, वो क्या करते हैं? अबंडनिंग अटैचमेंट, एक्ट विद द अटैचमेंट से दूर रहते हैं, एक्ट विथ बॉडी, माइंड एंड इंटेलिजेंस एंड इवन विद द सेंसेस ओनली फॉर द पर्पस ऑफ प्योरिफिकेशन। अपने सेंसेस को यूज़ करते हैं ताकि वो और प्योर हो सके, और ज़्यादा शुद्ध हो सके, एंड जितना ज़्यादा इस प्रोसेसेस में वो रहते हैं उतनी ही ज़्यादा वो शांति को प्राप्त करते हैं। श्लोक 12। युक्ता कर्मा फलां त्यक्त्वा शान्तिम् आप्नोति नैष्ठिकीम् अयुक्तः कमा करेना फले सक्तो निबध्यते। The steadily devoted soul attains unadulterated peace because he offers the result of all activities to me. Whereas a person who is not in union with the divine, who is greedy for the fruits of his labor, becomes entangled. तो जो स्टेडीली डिवोटेड सोल है, जो कंटिन्यूसली डिवोशन करते हैं, जो कि मुझे भी बहुत वक्त लगेगा उस लेवल का बनने के लिए, क्योंकि कभी कभी मैं भी अपने सारे कर्म करती हूँ, फिर सोचती हूँ फल मिल रहा है कि नहीं। हालांकि वो सोचने से पहले कृष्ण की कृपा इतनी बड़ी है कि उसके पहले कृष्ण उनकी अपना कृपा दिखा देते हैं। बट फिर भी हम हर किसी इंसान को, अगर हम परफेक्शन को अटेंड कर लेंगे तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर माया के द्वारा अहंकार का वर्षा हमारे ऊपर गिर सकता है। तो अच्छा है कि हम थोड़े से अडल्ट्रेटेड रहे, थोड़ा सा गड़बड़ वाला रहे, बट हमारी इंटेंशन ऐसी होनी चाहिए कि हम पूरी तरीके से अनअडल्ट्रेटेड रहे, पीस में रहे, अपने सारे फल के जो भी हम कर्म करें ना उसके फल को हम बिकॉज ही ऑफर्स द रिजल्ट ऑफ ऑल एक्टिविटीज टू मी, फल को हम भगवान को ही दान कर दें। ऐसे मुझे याद है एक बार मैंने पूजा की थी शिव जी का, और मुझे ना वो पूजा का फल जिस टाइम तक एक्सपेक्टेड था मुझे नहीं मिला था। तो मैंने फिर एक दिन नहाते नहाते कुछ साल पहले शिव जी को ऐसे रो रो के बोला कि ये फल तो मिला नहीं, मैं ये जो जितने भी मैंने व्रत के सारे व्रत के फल में माता पार्वती को समर्पण कर देती हूँ। क्योंकि एक स्त्री अपने लिए जब कुछ करती है तो एक स्त्री को ही देना चाहती है, अपने महादेव को नहीं, माता पार्वती को वो दान कर दिया था, मतलब डोनेट, मतलब दे दिया था। जैसे यहाँ पे बोला जा रहा है जो भगवान के डिवोटेड सोल होते थे वो इच्छा से करते हैं, वो मैंने दुख में किया था बट वही किया था। अभी देखो ये क्या बोला जाता है, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। जो आप दोगे वही आप पाओगे। तो अगर आप भगवान को अपने भक्ति का फल, अपने कर्म का फल दान कर दोगे तो भगवान आपको उसको 2 गुना 4 गुना 5 गुना करके रिटर्न करेंगे। एक लेडी ने कहीं पे बोला था, मैंने देखा था कि उन्होंने बोला अपने सारे नेगेटिविटीज़ को जो भी फील करते हो एक चिट्ठी में लिख के भगवान को दे के आओ, भगवान उसको अपने अंदर अब्जॉर्ब कर लेंगे, नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी में बदल के आपके पास देंगे। ये एक तरीका होता है। दूसरा होता है कि आप उसको पूरा एक कागज़ में लिख के उसको भिगो करके आप प्लांट्स में, अर्थ में दबा दो कि मदर अर्थ उसको ले लेगी और आपकी ज़िंदगी से नेगेटिविटी को हटा देगी। ये एक तरीका होता है। दूसरा होता है कि आप अपने अंदर की पॉजिटिविटी को भगवान को दे दो ताकि वो और पॉजिटिव बना के उसका एज एन आशीर्वाद आपके पास देने के वक्त इंटेंशन होनी चाहिए। आपको बोल देना चाहिए कि मैं क्यों इसको दे रहा या दे रही हूँ, कि मेरे अंदर पॉजिटिविटी को आप ग्रहण कर लो और ये आपके लिए है, ये पूरा आप ही रख लो। और जब नेगेटिविटी हो कि इसको सहन नहीं कर पा रहा मैं या नहीं कर पा रही, तो आप इसको मुझसे दूर कर दो, इस नेगेटिविटी को। ठीक है। Whereas a person who is not in union with the divine, जो डिवाइन से यूनियन में नहीं है, जो ग्रीडी है अपने फल को पाने के लिए कि मैंने किया, मुझे चाहिए मिला। हर कोई जब भी कोई रेमेडी करवाने आता है ना, वो सबसे पहले पूछता है फल होगा कि नहीं, ये काम करेगा कि नहीं, ये बताओ। वैसे तो नहीं होगा ना, सो वो तब आप उसमें एंटेंगल रह जाओगे और फिर आपको फल मिलने में देरी भी हो सकती है। श्लोक 13। सर्वा कर्मणि मनसा संन्यस्यस्ते सुखां वसी नवा द्वारे पूरे देहि नैवा कुर्वान् न करयान्
When the embodied living being controls his nature and mentally renounces all actions, he resides happily in the city of nine gates, the material body, neither working nor causing work to be done. जब when the embodied body जब एम्बॉडीड लिविंग एंटिटी कंट्रोल्स हिज नेचर, अपने नेचर को कंट्रोल करने लग जाता है जब कोई आदमी इंसान, एंड मेंटली रिनाउंसेस हिज एक्शन, सारे एक्शंस को ना रिनाउंस मतलब वो त्याग देता है. ही रिसाइड्स हैप्पीली, कहाँ पे वो हैप्पीली रहने लग जाता है, कहाँ, इन द सिटी ऑफ नाइन गेट्स, मटीरियल बॉडी के जो 9 द्वार है. एक जगह पे बोला जाता था 9 तरीके के हमारे सेवा होते हैं, जैसे चैंटिंग आता है उसमें भोग बनाना, भोग बना के देना, प्रचार करना, भगवान का नाम संकीर्तन करना, नाम भगवान को नहलाना, बहुत सारे होते हैं उसमें 9 तरीके के सेवा होते हैं, कुछ शायद मैं उसमें से भूल गई हूँ. वैसे ही हमारे 9 फॉर्म ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन होता है. आज मैं कहीं पे सुन रही थी कि जब हम भगवान का सेवा करते, कृष्ण भगवान का जाप करते हैं, तो हमें हमारे अंदर 9 फॉर्म्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं. उसमें हम पहले जो अटैच थे उससे पहले धीरे धीरे जो नेगेटिविटी से अटैच थे उससे डिटैच होकर भगवान के प्रति अटैचमेंट जाते हैं. हमारे अंदर की क्लेंजिंग होती है, भाव आता है, इमोशंस आता है, हम सर्विस करना चाहते हैं, हम देने की भावना में आ जाते हैं, पाने की भावना धीरे धीरे कम हो जाती है. ऐसे अलग अलग 9 फॉर्म्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन होता है. जिन्होंने एक्सप्लेन किया उन्होंने एक बार में एक्सप्लेन किया, तो उसमें से मुझे अलग अलग करके तो नहीं बल्कि एक बार में एक सार समझ में आया. उसको दोबारा सुनना पड़ेगा, ठीक है. और बाकी इसके अलावा 9 गेट्स के यहाँ पे जो बोला गया ना, सिटी ऑफ 9 गेट्स, ही resides happily in the city of 9 gates, the material body neither working nor causing work to be done. कोई काम नहीं करता है, ना ही कुछ एक्सपेक्ट करता है. 9 गेट्स कौन कौन से हैं? 2 आँख है, 2 नॉस्ट्रल्स है, 2 कान है, 2 माउथ, एक माउथ है, एक हमारे एनस या जेनिटल्स है, ठीक है. तो जितने भी द्वार है खुले हमारे अंतर बॉडी के अंदर वाले पार्ट और बाहर वाले दुनिया को बीच में जितने भी सारे गेट है, द्वार है, उन सबको द्वार मतलब एक शरीर और यूनिवर्स के बीच के द्वार बोले जाते हैं, ठीक है. सो उसमें वो खुशी खुशी रह पाएगा, ठीक है. नेक्स्ट है श्लोक 14. तो 9 नंबर को बहुत ज़्यादा 9 ग्रह, नव दुर्गा, 0 to 9 में भी 9 लास्ट नंबर आता है, तो 9 नंबर को बहुत इम्पोर्टेंट बताया जाता है, ठीक है. श्लोक 14. न कर्तृत्वां न कर्मणि लोकस्य सृजति प्रभु न कर्मा फला संयोगां स्वभावास्तु प्रवर्तते. द एम्बॉडीड स्पिरिट मास्टर ऑफ द सिटी ऑफ हिज बॉडी, जो स्पिरिट है, जो सोल है, वो इस पूरे बॉडी का मास्टर है. डज नॉट क्रिएट एक्टिविटीज नॉर डज ही इंड्यूस पीपल टू एक्ट, वो खुद भी कुछ नहीं करता, ना ही वो किसी को कुछ करने के लिए इंड्यूस करता है या बोलता है. नॉट डज ही क्रिएट द फ्रूट्स ऑफ एक्शन, जो कर्म फल है वो फल भी वो खुद बनाता नहीं है. ऑल दिस इज इनेक्टेड बाय द मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर, जो मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर है, ठीक है. यहाँ पर जैसे बोला गया है हमारे पहले ही 3 मोड बोला गया था, एक है इग्नोरेंस, एक है पैशन, एक है गुडनेस. उसमें वही हमें सब कुछ करवाता है हमसे, हम खुद एग्जैक्टली कुछ नहीं करते. जिस मोड में हम रहते हैं, सेम इंसान है, पहले वो तामसिक था, पहले वो बहुत ज़्यादा चिल्लाता था, नॉनवेज खाता था, या फिर उस दिन भर सोता था या टाइम वेस्ट करता था. वही इंसान जैसे ही भक्ति करता है उसके अंदर ही ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है. वही इंसान अपने कर्म को बदल लेता है तो उसकी भाग्य बदलेगी. वो अपने अंदर के बदलाव लाता है, फिर वो धीरे धीरे काम करने लगता है, भगवान का नाम करने लगता है, पॉजिटिव सोचने लगता है, तो चेंजेस आ जाती है. तो जैसे एक ही इंसान है लेकिन जिस मोड में वो रहता है उस हिसाब से उसके कर्म बदल जाते हैं. हमारे अंदर की सोल या फिर हमारी बॉडी कुछ नहीं करती, हम जिस एनवायरनमेंट में रहते हैं, जिस सिचुएशन में रहते हैं, उसके वजह से हमारे अंदर बदलाव आ जाती है. श्लोक 15. न दत्ते कस्यचित् पापां न चैवा सुकृतां विभुः अर्गनन ईनावृतां ज्ञानां तेन मुह्यन्ति जन्तवा. Nor does the Supreme Lord assume anyone's sinful or pious activities. Embodied beings, however, are bewildered because of the ignorance which covers their real knowledge. जो embodied beings है ना, वो मतलब सुप्रीम लॉर्ड जो है
नॉट डज द सुप्रीम लॉर्ड अज्यूम एनीवन सिंफुल और पायस एक्टिविटीज़। जो भगवान है वो किसी के सिंफुल एक्टिविटीज़ और पायस एक्टिविटीज़ को अज्यूम नहीं करते कि ये हमेशा से बुरा था तो आगे भी बुरा ही रहेगा, तो उसको खराब भाग्य दे के रखता हूँ। नहीं, ऐसा नहीं है। वो कभी ऐसा नहीं सोचता भगवान कि इसने ऐसा किया तो ये कभी बदलेगा नहीं। भगवान हमेशा हर किसी को एक बार बदलने का एक अवसर देता है, ठीक है। भगवान हर किसी को चेंज होने का एक अवसर देता है कि हो सकता है कि बदलेगा। एम्बॉडीड बीइंग्स हाउएवर आर बिविल्डर्ड बिकॉज ऑफ द इग्नोरेंस विच कवर्स द रियल नॉलेज। हम खुद ही बिविल्डर्ड हो जाते हैं, या फिर मतलब हम खुद ही डिस्ट्रैक्टेड होते हैं कि हम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमें रियल नॉलेज पता ही नहीं है। हम खुद के बारे में ही नेगेटिव सोचने लग जाते हैं। भगवान कभी भी नहीं सोचता कि ये तो हमेशा ऐसे ही खराब था, आगे भी खराब रहेगा, इससे कुछ नहीं होने वाले, कभी भी नहीं सोचते। हम खुद कभी भी ऐसे सोच लेते हैं कि हाँ शायद नहीं होगा, ठीक है। श्लोक 15 के बाद श्लोक 16। ज्ञानेन तु तद अगणानां येषां नसिताम् आत्मना तेषाम् आदित्यावज् ज्ञानां प्रकाश्यति तत्पराम्। When however one is enlightened with the knowledge by which nescience is destroyed, then his knowledge reveals everything as the sun lightens up everything in the daytime। जैसे ही नॉलेज आता है वैसे अंधकार से हम निकल जाते हैं और ज्ञान के अंदर आ जाते हैं और हमें सब कुछ पता लगने लगता है। हम सब श्लोक 17। तद्बुद्धयास्तद् आत्मनास्तन्निष्ठास्तत्परयणा गच्छन्ति अपुनरवृत्तिं ज्ञानानिर्धूता कल्मषा। When one's intelligence, mind, faith and refuge are all fixed in the supreme। जैसे हमारा माइंड, हमारा फेथ, हमारी बुद्धि, हमारा रहने की जो जहाँ पे हम स्थान लेते हैं, जहाँ पे हम रहते हैं, वो सब कुछ जब हम भगवान को ही एकमात्र बना लेते हैं, स्थिर बना लेते हैं, हमारा चित्त, हमारा मन वही भगवान पे टिक जाता है। देन वन बिकम्स फुल्ली क्लेंस्ड इन मिसगिविंग्स थ्रू कंप्लीट नॉलेज। धीरे धीरे वो उसके अंदर सारे मिसकंसेप्शंस दूर होती है, वो गलत सोचना बंद करता है, भगवान की नॉलेज को लेता रहता है और धीरे धीरे वो मुक्ति के पथ में जाता है। उसके लाइफ के सारे डिफिकल्टीज स्ट्रेट हो जाते हैं, दस प्रोसीड स्ट्रेट ऑन द पाथ ऑफ लिबरेशन, ठीक है। श्लोक 18। विद्या विनया संपन्ने ब्रह्माणे गवि हस्तिनी सुनी चैवा स्वपाके च पंडिता समादर्शिना। The humble sages by virtue of true knowledge see with equal vision a learned and gentle brahmana, a cow, an elephant, a dog and a dog eater outcast। सो हम्बल सेजेस नॉलेज के ज़रिए देख पाते हैं कि सब इक्वल है, चाहे आप ज्ञानी पुरुष है या फिर आप एक डॉग है या फिर आप डॉग ईटर है, आप तामसिक है, आप सात्विक है, हर कोई इक्वल है, सब भगवान का अंश ही है, कोई अलग नहीं है। बल्कि वह तामसिक लोग थोड़ा सा पॉजिटिव एक्शंस ले लेके अपने कष्ट से निवारण पा सकते हैं और जीवन में खुशियाँ ला सकते हैं। श्लोक 19। इहैवा तैर्जिता सर्गो येषां समये स्थितां मणा निर्दोषां हि समां ब्रह्मा तस्मात् ब्रह्माणि ते स्थिता। Those whose minds are established in sameness and equanimity have already conquered the conditions of birth। जो हमेशा हर एक स्थिति में इक्वल रहते हैं, सैडनेस हो, दुख, खुशी हो, कुछ हो, किसी में रिएक्शन नहीं, सेमनेस हमेशा सेम रहता है, वो हर दुख से निवारण पा चुका है। दे आर फ्लॉलेस लाइक ब्रह्मन एंड दस दे आर ऑलरेडी सिचुएटेड इन ब्रह्मन। वो ब्रह्मन के जैसा एकदम फ्लॉलेस होते हैं तो वो खुद ब्रह्मन बन जाते हैं। अपने जैसे गीता में बोला जाता है, हम अपने जन्म के हिसाब से डिफाइन नहीं होते कि हम क्या हैं, हम अपने कर्म के हिसाब से डिफाइन होते हैं कि हम कैसे हैं। श्लोक 20 आज के लिए आखिरी श्लोक। ना प्रहस्रयात् प्रियां प्रपया नोद्विजेत् प्रपया चा प्रियां स्थिरा बुद्धिर असमुद्धो ब्रह्माविद ब्रह्मणि स्थिता। A person who neither rejoices upon achieving something pleasant nor laments upon obtaining something unpleasant, who is self-intelligent, who is unbewildered and who knows the signs of God is already situated in transcendence। जो श्लोक 19 से कंटिन्यूटी में आता है कि जो अपने अच्छे मोमेंट्स को बहुत ज़्यादा रिजॉइस नहीं करता, बुरे मोमेंट्स को दुख नहीं पाता, और चाहे कुछ भी सिचुएशन हो, अनप्लीजेंट हो, अच्छा हो, कुछ भी, उससे वो उसको फ़र्क नहीं पड़ता। हु इज़ सेल्फ इंटेलिजेंट, जो हमेशा ही इंटेलिजेंट है। हु इज़ अनबेविल्डर्ड, कभी भी वो भ्रमित नहीं होता, जिसको पता है कि भगवान एक सबसे बड़ा साइंटिस्ट है जो इस पूरे ब्रह्मांड वाली नामक साइंस को बनाया है
और जो कि मान लो ये जो साइंस है ना कि हाथ, जो हम साइंस के बुक में पढ़ते हैं, थोड़ा हाथ हिलाने से हाथ बढ़ेगा, ये होगा वो होगा, ये जो चीज़ें होता है ना, ये एकमात्र साइंस जो बना है वो भगवान नहीं बनाए, अपने आप नहीं बनाए कुछ भी चीज़ें, जो भी साइंस के बुक में आप पढ़ते हो। तो ये जो समझ लेता है वो पूरी तरीके से स्पिरिचुअलिटी या ट्रांसेंडेंस में है। आज यही तक, अगले दिन हम श्लोक 21 तक से स्टार्ट करेंगे और बाकी के श्लोक्स कवर करेंगे। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राम।